समय यात्रा एल्ड्रिज नामक एक शांत कस्बे में, जो धुंधली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक रहस्यमयी एंटीक की दुकान रातों रात प्रकट हो गई। इसके मालिक इलियास नामक एक रहस्यमय व्यक्ति ने दावा किया कि वह समय के टुकड़े बेचता है। उनकी विचित्र वस्तुओं में एक पॉकेट घड़ी भी थी, जिसकी सुइयां 11:59 पर अटकी हुई थी। क्लारा, एक युवा इतिहासकार, उसकी ओर आकर्षित हुई। उसे उसकी अजीबोगरीब आभा महसूस हुई। एक शाम जब घड़ी ने आधी रात की घंटी बजाई तो घड़ी चमकने लगी। क्लारा, जो उसे कसकर पकड़े हुए थी, ने महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ रही है। जब उसने आंखें खोली तो वह एल्ड्रिड में खड़ी थी, लेकिन वह एल्ड्रिड नहीं था जिसे वह जानती थी। साल था 1923 और कस्बा जीवंत था। उसकी मुलाकात एक युवा इलियास से हुई, जिसने घड़ी को तुरंत पहचान लिया। तुम भविष्य से आई हो, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में डर और आशा दोनों झलक रहे थे। इलियास ने बताया कि घड़ी समय यात्रा की कुंजी थी, जिसे उसके पिता, एक प्रतिभाशाली लेकिन शापित आविष्कारक, ने बनाया था। घड़ी में एक खामी थी, इसे केवल 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके बाद यह अपने उपयोगकर्ता को समय के शून्य में फंसा देती। क्लारा ने पहले ही इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया था। वापस लौटने की कोशिश में उसने पुराने घंटाघर में छिपे आविष्कारक के नोट्स ढूंढे, लेकिन जैसे ही उसने गूढ़ निर्देशों को समझा, उसे एक डरावनी सच्चाई का पता चला। घड़ी 2023 की एक भयावह घटना से जुड़ी थी, जो एल्ड्रिज को नष्ट कर देगी। अपने आखिरी प्रयोग के साथ क्लारा अपने समय में लौट आई, आपदा को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प। उसने इलियास को ढूंढा, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, उसी दुकान में। साथ मिलकर उन्होंने घड़ी को तोड़ दिया, आसन्न तबाही से उसका संबंध समाप्त कर दिया। कस्बा बच गया, लेकिन अगले दिन दुकान गायब हो गई, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। क्लारा ने घड़ी के टूटे हुए टुकड़ों को संभाल कर रखा। यह उसकी यात्रा की यादगार थी। हालांकि समय के रहस्य अभी भी बने हुए थे, लेकिन उसे इस बात की सांत्वना मिली कि किस्मत के कुछ धागों को फिर से बुना जा सकता है, और यह कि अज्ञात के सामने भी साहस भविष्य को फिर से लिख सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।